नमस्कार साथियों। आज मैं बेचारा गार्ड की छठी कड़ी में कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो सर्वप्रथम देखें कि गार्ड जो आपके पास ड्यूटी करता है वो आपको सबसे अंतिम पद पर रहता है और आपकी बातों को भी मानता है और सब कुछ का परवाह किए बिना, झूठ सच का परवाह किए बिना, जज्बात को ध्यान में न रखते हुए जो आदेश आता है उसे मानता है और चूँकि मानना ही पड़ता है। आज से कुछ वर्षों पहले गार्ड की मान्यता कुछ और थी और जब हम लोगों ने भी ड्यूटी करते थे तो बड़े बड़े पदाधिकारी दूर से आते थे, कभी औद्योगिक विभाग वाले, कभी सेल टैक्स वाले, कभी इनकम टैक्स वाले आते थे तो आराम से रुकते थे। फिर हम लोग बाहर निकल कर बोलते थे तो कहते थे कि गेट खोलिए। तो हम लोग कहते थे कि ठगिया यहाँ का नियम है कि हम मैनेजर साहब से पूछ कर आएंगे तभी गेट खोलेंगे। और हमारा सुपरवाइजर भी जो थे वो भी बोल्ड थे, तो कहते थे जब तक ऑर्डर नहीं मिलेगा नहीं खोलेंगे। फिर जाके मैं पूछता था, फिर उसके बाद खोलता था। तो उधर उन लोग भी इंतज़ार करते थे, किंतु इधर मैं 2-3 वर्षों से देख रहा हूँ कि अब तो उन लोग हाथापाई पर उतर जाते हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि 20 साल पहले भी वो सारी परिस्थितियाँ थी किंतु मानवता था। अब उन लोग भी ऐसा नहीं करते थे, किंतु आज का परिवेश देखता हूँ तो अजीब सा महसूस होता है। मेरा एक दोस्त, जिनका मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन वो हमारे साथ में ड्यूटी करते थे, वो मुझे बोलते थे कि बैद जी जानते हैं हम लोग जेड वाला ड्यूटी कर रहे हैं। तो मैं पूछता था जेड का मतलब, तो बोलते थे ABCD होता है तो सबसे लास्ट जो जेड होता है शब्द, हम लोगों की वही ड्यूटी है। तो मैं कहता था कि आप तो पूरा रूप से सक्षम हैं, किंतु तो आप बाकी जो 25 अक्षर हैं उसमें से कोई भी ड्यूटी कर लेते। तो वो हल्का सा हंसते थे, किंतु मेरे साथ तो मजबूरियाँ हैं, वो आप सभी जान रहे हैं। और वो कहते थे तो अब आज के डेट में वो कहीं LIC का एजेंट कर रहे हैं, मुझे बाद में पता चला उनके रिश्तेदार थे। तो इस प्रकार जो बेचारा गार्ड ड्यूटी करता है तो उनको अनेक परेशानियों से जूझना पड़ता है, पर्व हो, त्यौहार हो, किसी प्रकार का, किंतु उन्हें अपना ड्यूटी जाना और वापस आना है। चाहे बरसात का मौसम हो, ठंडे की कड़कड़ाहट ठंडी हो या गर्मी हो। तो मैं इन बातों को ध्यान में रखते हुए तथा आपसे निवेदन करूँगा कि जहाँ भी जो आपके पास ड्यूटी करता है उनका थोड़ा सा कद्र करें, उनकी ज़रूरत को समझें। या कभी उनके बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है अथवा वो मजबूर हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाना है या कोई विशेष मजबूरी करते हैं, तो उन्हें आप उस पर ध्यान देने की कृपा करें। और कहीं मैं ये भी देखता हूँ कि लोग झूठ बोलकर भी आपके साथ गलत करते हैं, तो यदि सच्चाई पता चल जाता है तो उन्हें आप दंड भी दे सकते हैं। इसके वजह में आप कुछ पर बैठा सकते हैं या तनख्वाह से भी आधा हाजिरी कर सकते हैं, किंतु यदि वो सच हैं तो आपका सहयोग करना उसके लिए बड़ा सौभाग्य की बात होगा। इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी प्रिय आत्माओं को मेरा नमस्कार।